Good morning, good afternoon and good evening. This is Ram Bishnoi and you're watching Geography Group. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपकी वर्कशीट की स्ट्रेटजी की। वर्कशीट में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम वर्कशीट करने वाले हैं। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी वर्कशीट के थ्रू ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा था। इस बार सेम पैटर्न वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सिचुएशन वैसी ही कुछ है। लेकिन लास्ट ईयर हमने काफ़ी सारी गलतियां की थी, काफ़ी सारी मिस्टेक्स की थी। जैसे हमने पूरा साल वर्कशीट में लगे रहे थे, इवनिंग में भी हम वर्कशीट किए जा रहे थे, मॉर्निंग में भी वर्कशीट, सब कुछ पूरा दिन मतलब वर्कशीट वर्कशीट और वर्कशीट। लेकिन जब बात आई एग्जाम की, एग्जाम डेज में फेब या मार्च में जब आपके पीरियोडिक टेस्ट शुरू हुए, तो उस वक्त जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे वो सर्च कर रहे थे कि क्या किया जाए। यानी आपने टाइम लगाया, आपने हार्ड वर्क भी किया, आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया, और जब एग्जाम डेज की बात आई तो आपका डब्बा गुल था। आपको लग रहा था हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये पूरे साल आप क्या करते रहे? क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, हमने वर्कशीट को ठीक से नहीं किया था, तो हम लगे तो रहे लेकिन हमारा आउटपुट जीरो आ रहा था। वो गलतियां हमें इस बार नहीं करनी है। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमें वर्कशीट को करना कैसे, उसकी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कहाँ करना है, कहाँ से करना है, कौन सी वर्कशीट है जो इंपॉर्टेंट आने वाली है आपकी नेक्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए, क्या वर्कशीट वो रिपीट होने वाली है, क्या वर्कशीट अकेली अगर हम कर लेंगे तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम के लिए। दूसरा ये कि इस बार और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी वर्कशीट 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर सिचुएशन सेम रहती है तो इस बार गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर है, सीबीएसई पहले से प्रिपेयर है। तो इस बार आपको उन्हीं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी कि अगर आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर मार्क्स दिए जाते हैं तो हमें कैसे इन वर्कशीट को करना है और कहाँ से करना है। तो सारी चीज़ें एक एक करके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको इस वीडियो में, इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंटेशन को लेकर के कि हमें इन वर्कशीट को करना कैसे। लास्ट ईयर होच पोच रहा था, सब कुछ गड़बड़ रहा था। हमने कुछ वर्कशीट थी प्रिंट आउट निकलवाए थे, कुछ वर्कशीट हमने कुछ नोटबुक में की, कुछ स्टूडेंट्स ने नोटबुक को मिक्सअप कर दिया, यानी कुछ भी मैनेज नहीं था, सब कुछ मिसमैनेज था। और जब यही नोटबुक में अगर हमने नहीं कर रखी, इस तरीके से मिसमैनेज्ड है, हम दे रहे हैं वर्कशीट सबमिट करनी है हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने टीचर्स को, तो क्या आपको लगता है आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। दूसरा ये कि हमें पढ़ने का भी मन नहीं करेगा क्योंकि हमने मिक्सअप कर दिया, पूरा रायता फैला दिया था। एक ही नोटबुक में हमने कई सारी वर्कशीट कर ली थी। तो इस बार हमें पहली चीज जो करनी है कि वी नीड टू डू इन सेपरेट नोटबुक। ये वर्कशीट है आपकी सेपरेट नोटबुक में होनी चाहिए। सेपरेट नोटबुक मीन्स आपके जैसे ईएमसी की अलग होगी, आपकी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट की एसएसटी की आपकी अलग सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक अलग से, और आप ये आइडिया भी ले सकते हो कि आपकी 90 या 100 तक अगर वर्कशीट आती है तो क्या वो एक नोटबुक में आ जाएगी? बेस्ट तो ये रहेगा कि एक ही नोटबुक होनी चाहिए, अदरवाइज आप 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कीजिए कि आपकी वर्कशीट आप नोटबुक में करने वाले हो, नोटबुक से बेटर रहेगा रजिस्टर में करने वाले हो। और वो रजिस्टर इतना तो होना चाहिए कि आपको 2 से ज़्यादा रजिस्टर या नोटबुक यूज़ ना करनी पड़े। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि नोटबुक मस्ट हैव थीम कवर। थीम कवर मतलब आपकी नोटबुक है उसके ऊपर कवर होगा और कवर के बाद उसका थीम कवर होना चाहिए। जैसे कि मैं जनरली हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोशल साइंस या फिर ज्योग्राफी की बात करूं तो वहाँ पे येलो कवर होता है, दैट इज़ द थीम कलर है सब्जेक्ट का। उसके बाद उसके ऊपर कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाता है या कुछ पेस्ट किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है कि जैसे वो बाहर से देखने में भी ऐसा लगता है कि ये सोशल साइंस की एसएसटी की नोटबुक है, ये ज्योग्राफी की नोटबुक है। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है, यानी बाहर से ही वो विजिबल हो। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप सबमिट करवाओगे स्कूल्स में नोटबुक, तो जो टीचर्स आपके क्लास इंचार्जेस है बाय फेस आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लास्ट ईयर से अगर जानते भी थे तो वो लगभग से हो गया कि आपका दिमाग से निकल गया होगा। तो जहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो बाय फेस नहीं जानते तो आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं? अगर इनके बेस पे मार्क्स मिलेंगे, वैसे तो इनके बेस पे मिलेंगे, आपके 50% मार्क्स तो एटलीस्ट हैं, और हो सकता है पूरा रिजल्ट भी इन्हीं के बेस पे हो। तो आपकी वर्कशीट जो आप सबमिट करवाओगे नोटबुक, वो अलग से विजिबल होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि स्टूडेंट ने मेहनत की है, दिखना चाहिए कि आपने हार्डवर्क किया। जब आप पूरे साल इतनी मेहनत करने वाले हो, थोड़ी सी और कर लीजिए, और ये थोड़ी सी और करोगे वो उस जो आपने बहुत सारी मेहनत की है पूरे साल आप करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि सेपरेट जो नोटबुक है,
सेपरेट कलर का कवर पेज है वो यूज कर सकते हो। उसके ऊपर कुछ थीमेटिक बना दीजिए। अगर थीमेटिक नहीं बना सकते तो आप बड़ा सा नेम मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। इंडेक्स वगैरह आपको प्रॉपर वे से बनाना है, पेजिंग करनी है, पेज नंबर भी आपको देना है, तो सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से करने वाले हो। थीम कवर के आइडियाज़ आपको विद इन 2 और 3 डेज में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो थीम कवर को यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वर्कशीट को करते हुए, जैसे कि टाइम टेबल को फिक्स करना आपको। लास्ट ईयर क्या हो रहा था, हम इवनिंग में वर्कशीट देख रहे थे, हम मॉर्निंग में वर्कशीट देख रहे थे, हम आफ्टरनून में वर्कशीट देख रहे थे, हम नाइट तक वर्कशीट में लगे रहते थे। वर्कशीट नहीं भी कर रहे थे तो टेंशन थी, आज की वर्कशीट आ गई करनी है, वर्कशीट आ गई करनी है। भाई ऐसा नहीं करना, हमें पढ़ना है, बेस बनाना है। अगर हमने पढ़े नहीं, बेस नहीं बनाया तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था, अपना डब्बा गुल हो जाएगा। हम लगे रहेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, जीरो आ रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ उनको राइटिंग में ही लगे हुए। समझेंगे कब, चैप्टर्स कब करेंगे? क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स की जो हम आगे डिस्कस करेंगे वर्कशीट है जो सिर्फ हमें राइट करनी है, जो आपको चैप्टर्स अलग से करने पड़ेंगे। तो ये करना तो आपका फिक्स होना चाहिए टाइम। जैसे 9 से 12 आप कर सकते हो, 9 to 12 आपने फिक्स कर लिया, मतलब उसी टाइम में ही करना है। अगर मान लीजिए 9 to 12 आप फ्री नहीं हो, आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप कोई और टाइम फिक्स कीजिए, लेकिन वो स्लॉट फिक्स होना चाहिए। उससे पहले ये नहीं कि आप वर्कशीट को सारा दिन यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करते रहो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग आती है कि वर्कशीट कहाँ से की जाए। लास्ट ईयर यहाँ पर भी हमने गलती की थी वर्कशीट का। हमने जैसे किसी पर्टिकुलर चैनल, मैं मेरा नहीं कह रहा, हर किसी के साथ ऐसा था कि पर्टिकुलर चैनल से आपने वर्कशीट करना शुरू कर दिया। ओके, और हम एक ही चैनल के ऊपर चिपके रहे थे। मान लीजिए कि किसी से आपने मैथमेटिक्स करना शुरू कर दिया, आपका चाहे वो स्कूल टीचर्स है या जैसे भी है, लेकिन आपका लगा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा कि नहीं वहां पर तो मैथमेटिक्स तो ठीक करवा रहे हैं लेकिन साइंस अच्छा नहीं है। तो भाई साइंस अगर अच्छा नहीं है तो वहीं से क्यों चिपके रहें? आपको वहां से करना जहां से समझ में आए। जैसे बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे वर्कशीट को लेकर के, और काफी सारे चैनल्स मिलेंगे जो कॉपी पेस्ट वाले हैं। लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था, काफी सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं वो कमेंट करके भी बताएंगे कि उन्होंने खुद रिपोर्ट किया था कि सर आपकी वर्कशीट के आंसर सॉल्यूशंस तो वहां मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन अगर कॉपी पेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन क्या उसी तरीके से उनको कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है? नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वहां से करें तो इट मीन्स दैट हमारा लास्ट में जाकर के वही सब कुछ होने वाला है, डब्बा गुल हो जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो हमें वहां से करनी है जहां से कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, जहां से कंसेप्ट क्लियर हो, अगर आपको पढ़ना है, कुछ ग्रोथ करनी है। अदरवाइज क्या हो, आप लास्ट ईयर से वहीं अटके हो, वहीं लटके हो, आप ऊपर नहीं जा रहे हो, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे एक चीज ये भी होती है कि ज्यादा सब्सक्राइबर अगर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा चैनल होगा। हो सकता है उनका एक सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है उनके 2 सब्जेक्ट अच्छे हो। बहुत खराब अगर चैनल है, नया चैनल है, तो भी जरूरी थोड़ी है कि खराब चैनल मतलब आप किस तरीके से रेटिंग देते हो। आप देखते हो कि नहीं अच्छा यहाँ तो ये नया चैनल है, तो उसका भी मतलब ये नहीं कि उसको अच्छी वर्कशीट नहीं करा रहे। तो आप अपने पार्टिकुलरली अगर मैथ्स और साइंस की बात की जाए, तो वहां पर अगर लास्ट ईयर आपको कुछ नहीं मिला है तो आप एक बार रिव्यू कीजिए, क्या वो चैनल है वो उसके साथ कंटिन्यू करें या फिर वो चैनल हमें छोड़ देना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। उसके बाद वर्कशीट के रिगार्डिंग एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या वर्कशीट सेम रहने वाली है। तो आपकी वर्कशीट अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 की बात करें तो यहाँ पे 90% आपकी वर्कशीट सेम रहने वाली है। जैसे 9th और 10th की इंग्लिश की वर्कशीट चेंज होगी। इसका कारण ये है, रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जो वर्कशीट आ रही थी उनमें पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, और दूसरा वर्कशीट थी वो इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी। बहुत सारे जनरल टॉपिक थे उनके ऊपर फोकस करते रहे, चैप्टर्स रह गए थे, ग्रामर भी एवरेज लेवल की रही थी। तो वो वर्कशीट को छोड़ दिया जाए तो आपकी जैसे 7th की सेम आ रही है, 8th की इस सेशन की सेम आ रही है, 9th की शुरुआत में लिटिल बिट आपकी चेंज होगी, 20 तक आपकी सीक्वेंस चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, बाकी सेम एज इट इज रहेगी। 10th की बात की जाए तो सेम एज इट इज रहेगी, इंग्लिश को अगर छोड़ दिया जाए तो, यानी आपकी वर्कशीट है वो सेम रहने वाली है। डेट जहां तक ये बात आती है कि सर अगर हम पहली की वर्कशीट से कर लें तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वर्कशीट करनी है, आपको अपना सिलेबस कवर करना है, आपने अगर वो करे हो दैट्स ओके।
जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें वर्कशीट की जाए, तो डेट मैटर नहीं करेगी अगर वर्कशीट आगे पीछे हो जाती है। अगर कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यू करना चाहें कि नहीं हमें 3 डेज वर्कशीट करनी है, 3 डेज हमें बिल्कुल भी वर्कशीट की तरफ नहीं जाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उन वर्कशीट के साथ अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 90 वर्कशीट आपकी आ रही थी। अगर आप 3 घंटे डेली देते हो, 90 वर्कशीट आई थी, तो आप 3 मंथ्स में अपनी वर्कशीट से फ्री हो जाते हो। आप जैन फेब मार्च में अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पाओगे। ओके, तो वर्कशीट है वो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने वर्कशीट है वो डेट के अकॉर्डिंग अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वहाँ से अलग आ रही है, तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि स्टडी से मतलब है। ऐसा नहीं कि हमें बस वही चाहिए, ऐसा चाहिए तो वैसा ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वर्कशीट हमारी सेम आने वाली है। अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की बात करें, कि जैसे ईएमसी की वर्कशीट है, ये आपकी लास्ट ईयर भी आती रही थी, इस बार भी आती रही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इन वर्कशीट को इग्नोर किया था और दूसरी चीज़ की वर्कशीट के सॉल्यूशन की तरफ गए थे। ईएमसी की वर्कशीट आपकी सभी वर्कशीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए तो इन वर्कशीट के ऊपर पर्टिकुलरली आपको फोकस करना है। ये वर्कशीट आपकी नियर अबाउट 30 तक आएगी, लास्ट ईयर 27 तक ये रही है। तो ये वर्कशीट आपको पहले कर सकते हो, सेम एज इट इज आनी है, लेकिन करने का मतलब ये नहीं कि इन वर्कशीट का सॉल्यूशन करना। आप इन वर्कशीट को समझिए, समझने वाली है, मजा आएगा आपको। बहुत सारी चीजें जो आपके अपनी बुक्स में नहीं मिलेगी वो इन वर्कशीट में मिलने वाली है। तो ये वर्कशीट जैसे मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, तो आप वर्कशीट को चेकआउट कीजिएगा 5th 6th 7th, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट किया जो न्यू सेशन से, लास्ट ईयर 5th से मैंने स्टार्ट की थी, तो बीच में जो 3 वर्कशीट मिसिंग है तो वो आपको दे दी जाएगी। आप इनको पहले कर सकते हो, एक सेपरेट नोटबुक में कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इनको आपको सुनना है, समझना है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। ओके, तो इन वर्कशीट को आप पहले कर लीजिए, तो बाद में ये नहीं रहेगा कि हम करें या ना करें, भैया क्या किया जाए, साथ ही साथ टेंशन भी रहती है। तो आप इन वर्कशीट को पहले निपटा डालिए, तो आपका थोड़ा सा काम यहाँ हल्का हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, कि हिंदी और इंग्लिश की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात की जाए, तो आपकी वर्कशीट हिंदी की अच्छी आई थी, पूरे साल जो वर्कशीट थी अच्छी आई थी, काफ़ी कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि पूरा चैप्टर था वो वर्कशीट में नहीं दिया जा सकता। तो आपको ये वर्कशीट करोगे उससे पहले, या तो आप साथ ही साथ कर सकते हो, जैसे आप संडे को शेड्यूल सेट कर लीजिए, या फिर मंडे को आप वर्कशीट पढ़ने वाले हो कि आपकी ये वर्कशीट आ गई, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, तो उस वर्कशीट जो भी आपकी स्टार्ट हुई है, नया चैप्टर जो आपको मिलने वाला है, उसका पूरा चैप्टर आप रीड आउट कर लीजिए, रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद वर्कशीट कीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी है प्लानिंग के साथ। अदरवाइज आपको कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चंस आप समझोगे, कोई सारी चीज़ें आपको रिलेट नहीं कर पाओगे। तो आपको हिंदी में स्ट्रेटजी अपनानी है, पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको वर्कशीट करनी है। इंग्लिश की स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए, इंग्लिश में लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, काफ़ी सारी वर्कशीट आपकी रिपीट भी होगी, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ थी इंग्लिश के साथ। इंग्लिश के साथ गड़बड़ ये थी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे दिए जाते थे उठा करके, और वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो भी दे दिए जाते थे। पूरा चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आता था, तो बहुत बड़ी गड़बड़ रही। अगर आप इनके ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपको इंग्लिश में मजा नहीं आने वाला इन वर्कशीट को करने में। तो इंग्लिश वर्कशीट में आपको क्या करना है, इन वर्कशीट को आप कर लीजिए, वहां से समझ लीजिए, लेकिन आपको लर्न नहीं करना, वो वर्कशीट बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। आप वर्कशीट को समराइज वे से कीजिए। जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑलरेडी इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स है वो कुछ पब्लिश हो गए हैं, बाकी सारे बैंक में हैं, पब्लिश कर दिए जाएंगे। 10th क्लास के सभी चैप्टर्स है जीनियस बैच के रेडी हो चुके हैं, जो एक एक करके अभी 1 मई से पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि उन चैप्टर्स की समराइज जो डिटेल समरी है उसको आप वहाँ से सुनिए, समझिए। उसके बाद MIQ क्वेश्चंस दिए गए उनको सिर्फ लर्न करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ इकट्ठा करते जाएं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, तो वर्कशीट के थ्रू हम नहीं जा सकते। ओके, तो इंग्लिश के बारे में क्लियर होना चाहिए कि हमें लर्न नहीं करना है। एक चार्ट बना लीजिए, आप नोटबुक पे नोट भी कर सकते हो कि हमें क्या करना है, हिंदी में क्या करना है, EMC में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। तो हिंदी ओके है, आप लर्न कर सकते हो, वहाँ से सब कुछ साथ साथ जाएगा, लेकिन चैप्टर करना है। और इंग्लिश हमारा उसमें से लर्न नहीं करना, हम वर्कशीट को सिर्फ राइट करने वाले हैं। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, साइंस की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मैथ्स की क्या रहनी चाहिए। तो साइंस में जो 6th 7th 8th की साइंस थी उनकी वर्कशीट बहुत अच्छी आ रही थी, आप उनके साथ कंटिन्यू कीजिए, उन्हीं चीज़ों को लर्न कीजिए। अगर हम साइंस की बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट अप टू 2025 तक थोड़ा इतना अच्छा नहीं आ रहा है।
उसके बाद की वर्कशीट है वहीं से लर्न कर सकते हो। ओके, तो पहले वाली वर्कशीट है वो रिवाइज होकर के भी लिटिल बिट आए, अदरवाइज वैसे सेम आनी है आपकी वर्कशीट। तो इनको आप पहले अगर करना चाहो, एक चीज़ ये किया जा सकता है कि आप पहले अगर इन वर्कशीट को करना चाहो तो साइंस की वर्कशीट आप एज इट इज़ पहले कर सकते हो, किसी भी क्लास के अगर स्टूडेंट्स हो तो। लेकिन लर्निंग की अगर बात की जाए तो लर्निंग में 9th तक ओके है, 10th में आपको लर्निंग नहीं करनी है। 10th क्लास में आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन को देखना है। लर्निंग आप चैप्टर्स के साथ जाइए, आप MIQ सीरीज यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए, उनके साथ जाइए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस वहाँ पर दिए गए थे वो क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो मिसिंग थे। तो मिसिंग क्वेश्चंस आपको इन टेक्स्ट जो बुक के बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं, NCERT एक्सरसाइज है, उनके ऊपर फोकस करना बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, कंसेप्ट क्लियरिटी के अकॉर्डिंग। तो हाँ, कई सारी चीज़ें हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 9 तक आप लर्न वहाँ से कर सकते हो, वहीं से वर्कशीट कीजिए। 10th में हमें चैप्टर्स करने हैं, वर्कशीट से आप सिर्फ सॉल्यूशन देखिए। ओके, सॉल्यूशन आपने देखा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो देखा और दैट्स ओके। हमें डिपेंड नहीं रहना। अगर आपको साइंस लेना है तो भाई प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, क्योंकि आपके कंसेप्ट वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, उसके बाद मैथ्स की वर्कशीट की बात की जाए तो जो मैथ्स की वर्कशीट है उनको अगर मैं मार्क्स दूं तो हम देंगे यहाँ पे 60% मार्क्स 100 में से, यानी कि आउट ऑफ 10 मैं 6 पॉइंट्स दूंगा। मैथ्स की वर्कशीट ठीक थी, अच्छी आ रही थी, वो सेम ही रिपीट होने वाली है, लेकिन उसमें प्रॉपर वे से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो मिसिंग थे। तो आप अगर इन वर्कशीट को करें तो इन वर्कशीट का सॉल्यूशन कर लीजिए। उसके बाद आपको NCERT के एक्सरसाइज को करना है, NCERT बुक है उनके एक्सरसाइज को कर लीजिए, तो आपका ठीक से मैथ प्रिपेयर हो पाएगा। कंप्लीटली आप डिपेंड नहीं रह सकते इन वर्कशीट के ऊपर। ओके, यानी कि हिंदी की हमारी ओके, इंग्लिश की वर्कशीट है उसमें हमें नहीं करना है, लर्न नहीं करना है। साइंस की वर्कशीट है वो ओके है 9 तक, 10th में हमें वर्कशीट से सॉल्यूशन देखने, और मैथ्स की वर्कशीट है ये करनी है, लेकिन इनके साथ हमें मैथ्स में NCERT की एक्सरसाइज करनी होगी। ओके, ताकि हमारी प्रैक्टिस प्रॉपरली होती रहे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारी बात आती है SST की, सोशल साइंस की। सोशल साइंस की वर्कशीट की बात की जाए तो सोशल साइंस की वर्कशीट अच्छी आती रही है लास्ट ईयर। जैसे SST की वर्कशीट हम 8th क्लास की बात करें तो 8th क्लास की शुरुआत की कुछ वर्कशीट थी जो अच्छी नहीं थी, यानी कि बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई थी, वो एक ही क्वेश्चंस को, एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट किया गया था, तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। लेकिन अगर हम 9th की बात करें तो 9th की वर्कशीट बहुत अच्छी आई है लास्ट ईयर। जैसे हम 66 से 70 तक की बात करें, वहाँ पर कुछ गड़बड़ रही है। पूरे के पूरे चैप्टर में से बहुत सारे 21 क्वेश्चंस डाल दिए गए थे, वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो क्वेश्चंस भी डाल दिए गए थे, वो गड़बड़ हुई थी। अदरवाइज आपकी ये वर्कशीट अच्छी रही है, आप उन्हीं वर्कशीट के थ्रू समझ सकते हो, कर सकते हो। ओके, तो उनके साथ कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जहाँ पर ये ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो लर्न करने वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए आप MIQ सीरीज़ के साथ जा सकते हो कि आपने चैप्टर्स को यहाँ से समझा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट अच्छा आ रहा है, समझ दिया। उसके बाद 9th क्लास के स्टूडेंट्स MIQ, जैसे हमने क्लास 9th के लिए सभी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम MIQ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। डिटेल जो चैप्टर है वो भी ऑलरेडी आपके रेडी हैं, आप पब्लिश कर दिए जाएंगे, तो आप उनके थ्रू जा सकते हो और इन वर्कशीट को भी समझ सकते हो, क्योंकि वर्कशीट आपकी अच्छी आएगी। बात आती है 10th क्लास की, तो 10th क्लास की वर्कशीट है वो भी अच्छी थी लास्ट ईयर। 10th क्लास की वर्कशीट है, सीक्वेंस में थोड़ा कुछ वर्कशीट में गड़बड़ थी, अदरवाइज वो बहुत अच्छी थी। आप 10th क्लास में सोशल साइंस की वर्कशीट को जब करो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्कशीट के थ्रू ही डिपेंड करेंगे 9th और 10th के स्टूडेंट्स। वर्कशीट मतलब आपकी ये 8 मिनट की, 12 मिनट की, 13 मिनट की वर्कशीट आएगी, उससे ज़्यादा 1 या 2 वर्कशीट होगी। तो 8, 12, 13 मिनट आप जब वर्कशीट इनको करोगे तो उन वर्कशीट को समझना है। ओके, समझना है, मज़ा आएगा, लेवल ऊपर जाएगा। ओके, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद आप चैप्टर को देख सकते हो, MIQ दे सकते हो, वो अलग पैटर्न आपका रहेगा। ओके, तो इनके साथ आप एक्स्ट्रा तो हमें करना है, लेकिन वर्कशीट को भी हमें पूरा समझना है। सिर्फ ये नहीं कि सॉल्यूशन ओनली हमने देखा तो फिर बात नहीं बनेगी, आप टाइम वेस्टेज करोगे। वर्कशीट आपकी सेम रहने वाली है। 9th की सीक्वेंस चेंज हो गई है, 10th की सीक्वेंस चेंज नहीं होने वाली, वो सेम एज इट इज चलने वाला है। ओके, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजीज कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे हमें तैयारी करनी है इस बार वर्कशीट को लेकर के। पिछले दिनों हमने एक और वीडियो पब्लिश की थी, मूविंग फ्रॉम 9 to 10th। अगर 9 से 10th क्लास में जा रहे हो तो हमें कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उन मिस्टेक्स के कारण या फिर जो रूमर्स है उसके कारण हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा भड़क ले लेते हैं।
तो वो गलतियां नहीं करनी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगे। आज का हमारा एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा, ठीक से समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।